सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत के मन में रात भर भरत जी को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर ये सोच रहे थे कि कहीं रामचंद्र जी भैया जाएंगे कि नहीं अयोध्या, या क्योंकि वशिष्ठ जी की बात आज्ञा का पालन करते हैं। वशिष्ठ जी कहेंगे तो वो जरूर चले जाएंगे, लेकिन वशिष्ठ जी रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हैं। ये दुविधा में रात भर वो सोए नहीं, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। और मुनि वशिष्ठ तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे रामचंद्र जी को रुचि देखे बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? ये सब बातें उनके मन में हो रही थी। कुछ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी बहुत खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। उन्होंने कहा कि मैं सेवक हूँ, मैं हट कैसे कर सकता हूँ। एको जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिरानी। एक ही भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। अब देखिए, सभा बैठ रही है, विचार विमर्श होगा। और गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आये सुपाई, और विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण समाज, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समायोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। उन्होंने राम की महिमा सबसे बताई कि रामचंद्र जी भगवान हैं। उन्होंने कहा ये लीला धारण किए हैं। बहुत उच्च उच्च पद, उच्च तरह की बात उन लोगों ने बताई। ऋषि ने नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के परम यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि यहाँ तक प्रभुता है। और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा। रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात रामचंद्र जी सबके एकमात्र महान परमेश्वर है। उन्होंने राम की महिमा सबको बताई और